अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में ही दो बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ अता फ़रमाता है। अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप ज़रूर तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला आपको दो चीज़ दुनिया में ही अता फ़रमाएगा और आखिरत में तो बहुत सारी फजीलत है। तहज्जुद की बहुत सारी नेकियां हैं जो बंदे को अल्लाह ताला इनामात अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला अपने बंदे को अपना कुर्ब अता फ़रमाएगा, पुल सिरात से जल्दी गुजार देगा, क़यामत में उसको दीदारे खाक अता फ़रमाएगा। वो तमाम फजीलतें हैं, तमाम खुसूसियात हैं जो आपको आखिरत में मिलेंगी, लेकिन दुनिया में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। आपको बहुत सारे लोगों को पता भी है कि तहज्जुद पढ़ने के कितने सारे फजीलत और फ़ायदे हैं। तो आप बताएंगे कि पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई बंदा तहज्जुद पढ़ता है और अल्लाह ताला के सामने आता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को मांगने से पहले ही उसके बारे में फ़ैसला फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह बेशक दिलों का हाल जानता है। तो जो कोई बंदा अल्लाह ताला से तहज्जुद पढ़ता है उससे पहले ही अल्लाह ताला फरमा देता है कि जो कुछ भी ये बंदा तलब कर रहा है, जो कुछ भी मांग रहा है, जो कुछ भी ये बंदा चाहता है उसको अता कर दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तहज्जुद की नमाज ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है और हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो तहज्जुद की नमाज फ़र्ज थी। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद उनको तहज्जुद की नमाज़ भी फ़र्ज थी, यानी उनकी कुल मिला के वो 6 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे तहज्जुद को लेकर। तहज्जुद की नमाज जो है ना अल्लाह को बहुत पसंद है, उसे लाडली भी कहा जाता है अल्लाह की। तहज्जुद की नमाज बंदे को अल्लाह से बहुत करीब कर देता है। हज़रत अली ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर तक ले आती हैं। तहज्जुद वह दरवाज़ा है जो अल्लाह की रहमतों और बरकतों को खोल देता है। बंदे को रूहानियत और नूरानियत जो है उसको मिल जाती है। अब बताएंगे कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो तहज्जुद पढ़ने पे दुनिया में मिलती हैं। नंबर 1, पहली जो चीज़ है अल्लाह ताला उसको ज़हनी तौर पर एक ऐसी सिफ़ा अता फ़रमाता है जो बंदे के दिमाग उलझा रहता है, सारे दिन काम नहीं करता है, बॉडी काम नहीं करता है। अगर बॉडी में कोई भी दर्द तकलीफ़ रहता है और अगर आप तहज्जुद पढ़ें तो पूरा दिन आपकी जो है बॉडी में कोई भी तकलीफ़ नहीं रहती है, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। एक पहला फ़ायदा ये जो है कि आपको फुर्तीला रखता है सारा दिन, और तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह ताला उसको जो है उसके दिमाग में टेंशन रहता है वो ख़त्म कर देता है। दिल में जो बहुत बेचैनी रहती है वो सब दूर करके उसे सुकून अता फ़रमाता है। आजकल सुकून, बहुत सारे लोग जो है ना सब कुछ तो है पर सुकून नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सब चीज़ रहता है लेकिन जो है इंसान डिप्रेशन में रहता है, सुकून नहीं मिलता है, बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो ये जो है ना तहज्जुद पढ़ने से इतने बड़े फ़ायदे जो है, पहला फ़ायदा ये जो मिलता है। दूसरी जो चीज़ ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे को गनी कर देता है। गनी का मतलब क्या है कि अगर बंदा थोड़ा कमाने वाला होता है, उसकी आमदनी जो कम है, तो उन थोड़े ही आमदनी में इतना ज़्यादा अल्लाह ताला बरकत अता कर देता है कि उसकी सारी ज़रूरत जो है उसी कम आमदनी में ही पूरी हो जाती है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत अरसे से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जो मेरी तमन्नाएं हैं, जो मेरी दिली मुराद है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो उसके पीछे भी कोई वजह है। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं कि जिनके बारे में फरिश्ते रब से कहते हैं कि ये जो बंदा मांग रहा है आप उसे अता फरमा दें। तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है कि नहीं, ये जो बंदे का बार बार रोना और मेरे बारगाह में आना, ये अल्लाह को
جو ہے بہت پسند ہے۔ تو اگر دنیا میں وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کے ایک مخلص ہیں، آپ اللہ کے بہت پسندیدہ بندے بن چکے ہیں۔ اس لیے اللہ آپ کو بار بار اپنے بارگاہ میں بلا رہا ہے، دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ آپ کا رونا جو ہے نا اللہ کو بہت پسند آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا قبول بھی ہو، لیکن تھوڑا سا وقت لگے۔ اللہ آپ کو پسند کر رہا ہے، اس لیے آپ کو نا جو ہے تھوڑا سا ٹائم مانگ رہا ہے، کہ مطلب آپ کو ٹائم دے رہا ہے کہ آپ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھی دعا جو ہے ہماری قبول نہیں ہو پائے تو اس کا جو ہے نا انعام آپ کو آخرت میں ملے گا۔ تب انسان سوچے گا کہ